वेलकम एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। आज के वीडियो में 17 जून के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर बेल आइकन है जिसको आप दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका कि लिंक है t.me/thekutupshow। और आज के लिए आप लोग के लिए खास ये है कि मैं जितने भी ऑप्शन को डिटेल में बताता हूँ उसमें से एक ऑप्शन को मैं गलत डिटेल दूंगा, और वो कौन सा ऑप्शन होगा वो आप मुझे ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, आप लोग बहुत दृढ़ता से एकाग्र होकर वीडियो को देखेंगे और उसमें गलत ऑप्शन को ढूंढने के चक्कर में आप पूरा वीडियो ही देख जाएंगे, जिससे कि आप लोग को याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी दोस्तों, और आप लोग को रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ये इसलिए आप लोग के भलाई के लिए हैं, इसीलिए जो भी रॉन्ग ऑप्शन रहेगा उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन मेरा है, UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है रेबेका ग्रीनस्पैन को। जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनको कांग्रेचुलेसन। ये मेरा वीडियो का क्वेश्चन था कि UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ये है रेबेका ग्रीनस्पैन और ये पहली महिला है जो सेक्रेटरी जनरल बनी है UNCTAD की। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि RBI अलाउज प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज थ्रू विच पेमेंट सिस्टम? RBI ने किस बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति दी है? तो RBI ने बताया कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा भी आप प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम का बात किया जाए, जिसको कि BBPS भी बोलते हैं, इसका अगर जो बात किया जाए तो ये एक प्लेटफॉर्म है बिल पेमेंट के लिए, जिसको कि ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एक्सरे सेतु का बात किया जाए तो इसे कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं या निगेटिव है, इसके बारे में बताया जा सकेगा, जहाँ पर कि RT-PCR टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा RT-PCR टेस्ट जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर एक्सरे सेतु चेस्ट स्कैन के जरिए, जो कि आप व्हाट्सएप के चैट बोर्ड पर चेस्ट स्कैन को भेजेंगे फ़ोटो उसका, तो उससे पता लगाया जा सकेगा कोविड-19 पॉजिटिव है इंसान या फिर नहीं। बाल स्वराज का बात किया जाए तो इसे लॉन्च किया था NCPCR ने, और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके द्वारा चिल्ड्रेन का केयर और प्रोटेक्शन किया जाएगा। उन चिल्ड्रेन का केयर और प्रोटेक्शन किया जाएगा जिनके माँ बाप कोविड-19 के कारण मर गए हैं। ठीक है, इंटरपोल ने हाल ही में आई फैमिलिया नाम के डेटाबेस को लॉन्च किया, जिसके द्वारा मिसिंग पर्सन को पाया जाएगा उनके पेरेंट्स के DNA से मैच करके। ठीक है, हाल ही में कौन से देश को नाटो नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया था? नाटो लीडर्स डिक्लेयर विच कंट्री ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज? तो चाइना को। दोस्तों, नाटो लीडर्स ने मिलकर चाइना को एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों कि जब ये तब ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में ये डिक्लेयर हुआ जब जो बाइडन ने बोला, क्रिटिसाइज़ किया कि चाइना का जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो अच्छा से नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ उनका मिलिट्री जो है हाल ही में असर्टिव बिहेवियर जो है मिलिट्री का वो बढ़ते ही जा रहा है। मतलब मिलिट्री जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके मिलिट्री आर्मी का कहीं भी जाकर घुसपैठ कर देना, कभी इंडिया में जाकर अटैक कर देना, या फिर छोटी मोटी जो भी लड़ाई झंझट कर देते हैं ये लोग बॉर्डर पर, उसके कारण जो है जो बाइडन ने बोला और इनको क्रिटिसाइज किया, जिसके कारण ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के लिस्ट में ये डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, रसिया का बात करें तो इंडिया का जो है 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व अभी हो गया है। मतलब 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व होल्डर अभी कौन हो गया है? इंडिया। और चौथे पायदान पर ही कौन भी है? तो रसिया भी है। यूनाइटेड किंगडम का अगर जो बात किया जाए तो हाल ही में जो G7 समिट हुआ था, ग्लोबल 7 देशों का जो समिट हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। और ऑकलैंड का अगर जो बात किया जाए तो ग्लोबल लाइवलीहुड इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप रैंक कौन था? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है वहाँ पर रहने लायक सबसे अच्छा जगह बन गया है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड का। हु लॉन्चेज रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव? तो रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल को लॉन्च किया है किसने? फेसबुक ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये किसके उपलक्ष्य में शेयर किया गया है? तो चाइल्ड एब्यूज़ को रोकने के लिए। दोस्तों, चाइल्ड पर जो भी चिल्ड्रेन पर जो भी आइदर सेक्सुअली एब्यूज़ हो या फिर न्यूडिटी एब्यूज़ हो, उसको रोकने के लिए फेसबुक ने लॉन्च किया है कि आप लोग उसके एक वेबसाइट लिंक fb.me ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन पर आप जहां पर भी देखें कि चाइल्ड का एब्यूज़ हो रहा है या फिर चाइल्ड एब्यूज़ टाइप का कंटेंट है वो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाद बाकी मैंने बताया भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में। विच स्टेट सेलिब्रेटेड राजा परवा? तो रज महोत्सव त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। तो याद रखिएगा उड़ीसा में हर एक साल राज परवा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है?
धरती माता मतलब भू माता भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, अर्थ मदरहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अर्थ अपने 3 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है और चौथे दिन क्या होता है, डे ऑफ प्यूरिफिकेशन बात करवाया जाता है अर्थ का। और ये 3 दिन दोस्तों उड़ीसा में कोई भी वुमेन काम करने नहीं जाती है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। केरला का बात किया जाए तो नीति आयोग का जो तीसरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया था उसमें टॉप किसने किया था, केरला में। एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और साथ ही साथ स्मार्ट किचन स्कीम को लॉन्च किसने, केरला ही किया। और नॉलेज इकोनॉमिक मिशन को भी लॉन्च किसने किया, केरला गवर्नमेंट ने ही किया। और पिनरई विजयन जो है इसके नए मुख्यमंत्री बने। हरियाणा का बात किया जाए तो ऑक्सी वैन को लॉन्च किया किसने, हरियाणा ने, जिसके तहत फॉरेस्ट लगाया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया था जो कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और असम का अगर जो बात किया जाए तो असम ने हाल ही में भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड के जो कि देश लेवल पर दिया जाता है वो राज्य लेवल पर देगी भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड। कौन सी, असम सरकार, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्टर एड्रेसेस ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021। किस मंत्री ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया, तो ये हैं हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने कि लॉन्च किया ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021। इसमें इन्होंने बताया कि योगा करने से कोविड-19 के इम्यूनिटी में कितना बूस्ट मिलता है और कितना हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं कोविड-19 के कारण, मतलब कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं उनको कितना लाभ मिलता है योगा करने से, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया हर्षवर्धन सिंह ने। हर्षवर्धन सिंह के बारे में बताऊं तो WHO ने हाल ही में WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड हर्षवर्धन सिंह को ही दिया था। और साथ ही साथ हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति नाम की योजना को लॉन्च किया था जिसमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया। और अजीत डोभाल का अगर जो बात किया जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है संजाग, उसका कमीशनिंग किसने किया था, तो अजीत डोभाल ने ही किया था, ठीक है। और रमेश पोखरियाल निशंक का अगर जो बात किया जाए तो इन्होंने ड्यूरोपीएस सीरीज नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया था जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि नमस्ते योगा ऐप को किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है। Who has been appointed honorary member of WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, तो किसको हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद समूह के रूप में चुना गया है, तो मेंबर बनाया गया WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का, तो वो कौन है, मुकेश शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकेश शर्मा जी हैं और इनको मेंबर बनाया गया WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का। ये जो भी टेक्निकल सॉल्यूशन या फिर टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें हेल्प करेंगे ये मुकेश शर्मा जी, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। बात किया जाए रेबेका ग्रीनस्पैन का, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ही। और नागराज अडिगा का बात किया जाए, एशिया ओशियाना रिप्रेजेंटेटिव ये बने हैं नागराज अडिगा। और अजय पुरी के बारे में अगर जो बात किया जाए तो ये CEO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एयरटेल के, जिनको कि COAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। COAI का बात किया जाए तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक इनलिस्ट इन्फोसिस फॉर ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों बात किया जाए अगर जो फेडरल बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक जिसका कि टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है, तो इसने क्या किया है, ओरेकल जो कंपनी है और इन्फोसिस कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन किया, समझौता किया है, जिसमें कि ये क्या करेगी, कस्टमर जो भी एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा इन्हांस करेगी, मतलब बढ़ावा देगी, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस को और बढ़ाएगी, जिसके तहत ये ओरेकल CX इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। CX का अगर जो बात किया जाए तो CX का फुल फॉर्म होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे ये काम करेगी ताकि इसके सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस जो है इन सब में बढ़ोतरी किया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा फेडरल बैंक का नाम। इसने ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन इन्फोसिस और ओरेकल कंपनी के साथ मिलकर किया है, ठीक है। SBI का बैंक बात किया जाए तो हाइपरबस के साथ मिलकर इन्होंने समझौता किया था, जिसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर जो आज 1 गुना बैंक अकाउंट में खाता खुलता है तो 10 गुना बैंक अकाउंट खाता खुलेगा, ठीक है। और SBI के बारे में एक और बात बता दूं कि कवच पर्सनल लोन को लॉन्च किया है SBI ने, ठीक है। और DBS बैंक का बात किया जाए तो फोर्ब्स के लिस्ट में वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 फॉर इंडिया कौन सा बैंक आया है, तो DBS बैंक ने टॉप किया है इसमें। और IDFC फर्स्ट बैंक का अगर बात किया जाए तो घर घर राशन प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, IDFC
फर्स्ट बैंक ने। चलिए, नाटो समिट हेल्ड इन विच कंट्री। 2021 का जो नाटो समिट हुआ जिसमें चाइना को बताया गया ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज, और उसका मीटिंग दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। थे याद रखिएगा, ये आइकन गलत है क्योंकि यहाँ पर G7 नहीं, यहाँ पर नाटो होगा और इसके लीडर कोई और हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये G7 ग्रुप वाला आइटम आ गया है। ठीक है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में क्या हुआ, 2021 का नाटो समिट हुआ है, तो याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किसे अस्थायी रूप में चुना है, तो याद रखिएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया है। किसके लिए, 2022-23 टर्म के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यूएनसीसी का अगर जो बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर यूएसए में न्यूयॉर्क में है और इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ग्लोबल वाइन डे 2021 ऑब्जर्व। तो ग्लोबल वाइन डे जिसको वैश्विक पवन दिवस बोला जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया गया 15 जून को। 15 जून को एक और फेस्टिवल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, एक और डे सेलिब्रेट किया था, उसका क्या नाम है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। और बात किया जाए 12 जून का, तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने। और 13 जून को हम लोगों ने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया था। और 14 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस हम लोग हर साल 16 जून को ऑब्जर्व करते हैं, तो याद रखिएगा ये बात किया जाए 6 जून को, तो 6 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड पेस्ट डे और यूएन रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया था। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया था। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट पावर फ्री सीपीएपी डिवाइस जीवन वायु। तो एक सीपीएपी डिवाइस है, सीपीएपी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जिनको कि नींद मतलब सोते वक्त ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया बोलते हैं। ठीक है, वो रोग का स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसको सोते वक्त प्रॉब्लम होता है उनको सीपीएपी डिवाइस दिया जाता है। और उसी का अल्टरनेटिव निकाला गया है जीवन वायु। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं आएगा, और इसको किसने डेवलप किया है, आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है, तो इसका नाम याद रखिएगा। आईआईटी रोपर ने जीवन वायु डिवाइस को लॉन्च किया है। और ये है दोस्तों यहाँ पर जीवन वायु डिवाइस, जिसके द्वारा क्या होगा, स्लीपिंग में अगर जो किसी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक किया जा सकेगा। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी का अगर जो बात किया जाए तो आईआईटी गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडोज़ मटेरियल को हाल ही में कार्बन एमिशन कम हो उसके लिए लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी रोपर ने हाल ही में एक और फेक बस्टर नाम के यूनिट डिटेक्टर को भी लॉन्च किया, और साथ ही साथ एमबी टैग नाम के टेम्परेचर सेंसर को भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आईआईटी हैदराबाद के बारे में डीरो किया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को इसने लॉन्च किया था। और आईआईटी मद्रास का अगर जो बात किया जाए तो इसने होस्ट किया है एशिया का पहला जो है इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप होगा, उसको होस्ट कौन करेगा, आईआईटी मद्रास। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन 53 kg कैटेगरी एट पोलैंड ओपन। तो पोलैंड ओपन में जो 53 kg कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता है वो है विनेश फोगाट, तो याद रखिएगा। और विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है वो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि इस पर एक आमिर खान की मूवी भी आई थी, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो विनेश फोगाट ने 53 kg कैटेगरी में पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 बाय चैरिटीज एड फाउंडेशन। तो चैरिटीज एड फाउंडेशन जिसको कि CAF बोलते हैं, उसका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 आया और उसमें इंडिया का रैंक रहा 14। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी रैंक है इंडिया के द्वारा। ठीक है, 14 रैंक आया है इंडिया का वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी, जैसे इंडिया का है तो इंडिया कंट्री के पीपुल कितना सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे ये पता लगाया जा सकता है, जिससे कि कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो। ठीक है, तो उसमें इंडिया का रैंक 14 आया है। अगर जो बात किया जाए 67 रैंक का, तो 67 रैंक आया है कोर्सेरा के ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में। और 17वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिपोर्ट आया था उसमें इंडिया का रैंक 117 आया है। और 55 अगर जो बात किया जाए तो 55 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था उसमें इंडिया का रैंक था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा।
और हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हु विल चेयर IAMAI's ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड। तो IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? वेदर इट इज संजीव नंदन शाह है, या फिर राजेश पेंदारकर, या फिर AK सिकरी, या फिर अरुण कुमार मिश्रा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।